जम जाता है, देन पूरे बॉडी को वो प्लास्टिक में कन्वर्ट करता है। अगर आपके पास कोई ऐसा ट्रिक हो जो प्लास्टिक से इलास्टिक में वापस आ जाए, तो बीमारी आपकी या उस इंसान की गायब हो जाएगी हमेशा के लिए। और अगर वो दोबारा MSG वाला फूड खाना बंद कर दे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसका साइंस जो है, इसका डिस्कवरी की है 1998 में नोबेल प्राइज विनिंग साइंस। इसको मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान सुनिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, आप दोनों ने कंट्रीब्यूट किया, इसके लिए आपको इनाम दिया जाएगा। आपके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, मैंने आपको दिखाया दुनिया में 7 जगह ऐसी हैं जहां पे लोग बीमार नहीं पड़ते। साइंटिस्ट वहां सारी जगह गए और वहां जाके देखा कि ये क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहली बात, पहला नियम, ये लोग कोई भी ऐसा खाना नहीं खाते जो कि पैकिंग में हो, पैक फूड, पहली बात। सो स्टेप 1, जो भी पैक फूड है अगर आप उसे छोड़ सकें तो आपका बॉडी प्लास्टिक से इलास्टिक बना सकता है, पहला स्टेप। साइंटिस्ट ने ये दिखाया कि अगर पैक फूड को छोड़ देता है तो प्लास्टिक से इलास्टिक आ सकता है। दूसरी चीज ये पता की, मैं आपसे पहले पूछता हूँ, आपके बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है जिंदा रहने के लिए? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द बॉडी, बताइए। ऑक्सीजन। खाने के बिना, पानी के बिना कुछ समय तो जिंदा रह सकते हैं, ऑक्सीजन के बिना नहीं। तो मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं। मेरे पास ये ग्लास है और मेरे पास ये लाइटर है। आपको ध्यान देखना है ताकि आप इसका सही जवाब दे पाए मुझे। ये जल रहा है, ध्यान देखिए। अब मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर से ढक दूंगा। ये मैंने ढक दिया और जैसे ये ढका तो ये बुझ गया और इसके अंदर जो थोड़ी बहुत चिंगारी थी वो पूरी तरह बुझ गई। क्या आप में से कोई बता सकता है कि ये बुझा क्यों? यस, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या नहीं था? यस, जैसे ही ऑक्सीजन नहीं तो आग नहीं। कितनी भयंकर आग क्यों ना हो, ऑक्सीजन हटा दिया तो आग गायब हो गई। जिस प्रकार ऑक्सीजन ना हो तो आग नहीं हो सकती है, ऑक्सीजन हटा तो आग गायब। ठीक उसी प्रकार साइंटिस्ट ने खोज निकाला, अगर आपके बॉडी को ऑक्सीजन से भर दिया जाए तो बीमारी गायब हो जाती है। अगर आपकी बॉडी को ऑक्सीजन से भर दिया जाए तो बीमारी वैसे ही गायब हो जाती है जैसे अगर इसको ऑक्सीजन से खाली कर दे तो फायर गायब होती है। इसका उल्टा। तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैसे भेजें? बॉडी को के अंदर ऑक्सीजन भेजने के तरीके कौन कौन से हैं? कैसे भेजते हैं? व्हेन यू ब्रीथ, कैसे भेजते हैं? सांस लेके। लेकिन भगवान ने जब हमें बनाया, प्रकृति को बनाया, तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन भेजने के 2 तरीके बनाए। एक, जब आप सांस लेते हैं, दूसरा जब आप खाना खाते हैं। अब देखिए, कोई भी खाना जब आप खाते हैं, एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा अपने स्कूल में जाकर कभी। कोई भी खाना जब आप खाएंगे, जैसे आप सेब खाएंगे, टमाटर खाएंगे, जब वो कच्चा होता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन ट्रैप होता है। उसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। उसका तड़का लगा देंगे तो ऑक्सीजन गायब हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाए तो क्या करना पड़ेगा? खाना कैसे करना पड़ेगा? कच्चा है पक्का, उसको तड़का लगा के। पहला है दूसरा? पहला। ओके, इसका एक एक्सपेरिमेंट आपको करना है घर जाके, राइट? अपने स्कूल में जाके यू हैव टू डू वन एक्सपेरिमेंट। तो वो क्या एक्सपेरिमेंट करना है, मैं आपको उसका एग्जाम्पल देता हूँ। यू डू वन एक्सपेरिमेंट वंस यू गो टू योर स्कूल। आपके स्कूल में माइक्रोस्कोप है? आपके स्कूल में माइक्रोस्कोप है? आपके स्कूल में? ओके, तो जब स्कूल में जाएंगे तो आप एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। वो एक्सपेरिमेंट क्या होगा वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आप क्या करेंगे,
आपको क्या करना है, स्कूल में जाके एक्सपेरिमेंट करना है। आपको मूली लेना है या गाजर लेना है या टमाटर लेना है या एप्पल लेना है, कोई भी सब्जी या कोई भी फल लेना है। स्टेप 1 क्लियर? यस और नो? उसका जूस निकालना है। जूस निकाल के माइक्रोस्कोप के अंदर रखना है। जैसे आप माइक्रोस्कोप के अंदर डालेंगे तो उसके अंदर जो दिखेगा वो ये दिखेगा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ से देखिए वीडियो को, यहाँ जो दिख रहा है ये जिंदा है या मरा हुआ है? लिविंग, इट इज लिविंग। ये जो आप देख रहे हैं चमकते हुए सितारे से, इसे कहते हैं सिंपल भाषा में लाइफ फोर्स, यानी कि इसके अंदर जिंदगी है। ये जब बॉडी के अंदर जाती है तो बॉडी को प्लास्टिक से इलास्टिक में कन्वर्ट करती है। ये जब बॉडी के अंदर जाती है, बॉडी कैसा होता है? प्लास्टिक से इलास्टिक। लेकिन अब आप एक काम कीजिए, कोई भी सब्जी या कोई भी फल को अगर गर्म कर दीजिए, उसको हीट कर दीजिए, उसमें तड़का लगा दीजिए, उसको कुक कर दीजिए, उसके बाद आप माइक्रोस्कोप के अंदर डाल के देखिए उसके जूस को, तो क्या आपको लगता है आपको ऐसा शाइनिंग स्टार दिखेंगे? यस और नो? नो। तो हम जब खाना खाते हैं, वो जो खाना है वो जो बॉडी में जाता है, अगर वो कुक्ड है, तड़का लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा फ्राई किया हुआ है, तो वो कहते हैं डेड फूड। तो वो बॉडी को प्लास्टिक से इलास्टिक में बना सकती है, नहीं बना सकती है? नहीं बना सकती। तो आपको कुछ ऐसा खाना है, फल और सब्जी जो कच्चा हो। कितना खाना है? लगभग आधा किलो फल और लगभग आधा किलो सब्जी। और एक चीज और, सबसे इंपॉर्टेंट बात, साइंटिस्ट लोगों ने देखा वो जो 7 सिविलाइजेशन के लोग हैं उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, हुंजा। यहाँ पे अगर जाएंगे तो ये लोग कच्चा फल और सब्जी खाते हैं, लेकिन एक चीज वो कभी नहीं खाते, कभी नहीं पीते। क्या कोई गैस कर सकते हैं क्या? हाँ, फास्ट फूड और क्या? कोल्ड ड्रिंक। चलिए, इसके अलावा दारू और ड्रिंक और चाय और जूस, ओके, और कोल्ड ड्रिंक। ओके, समझ गया। ओके, उन्होंने देखा वो लोग, आपने से कोई भी गेस नहीं कर पाया, तो मैं आपको बताता हूं क्या है। वो लोग एक चीज नहीं पीते, नहीं खाते, और मैंने देखा 121 साल की जो लेडी है वो भी वो चीज नहीं खाती, नहीं पीती। वो अभिजीत बरुआ, वो भी वो चीज नहीं खाता, वो नहीं पीता है। वो एक चीज जो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है अपनी बॉडी के लिए, आप ध्यान सुनिए, वो है दूध। आई रिपीट, दूध। लेकिन दूध तो बहुत अच्छा होता है। ध्यान सुनिए, दूध अच्छा होता है जब आप बचपन में अपनी माँ का दूध पीते हैं, पहले कुछ महीना, तब अच्छा होता है। गाय का दूध नहीं, गाय का दूध किसके लिए बना है? गाय के बछड़े के लिए बना है, राइट? दुनिया में इंसान एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है, और दुनिया में इंसान एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। बाकी कोई भी जानवर कभी किसी जानवर का दूध नहीं पीता है। आपने देखा होगा टीवी में, शेर गाय को खाता है, हंट करता है, लेकिन क्या किसी ने देखा शेर गाय को पकड़ कर उसका दूध पीते हुए? देखा किसी ने? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कुदरत ने दूध बनाया है उस प्राणी के बच्चे के लिए। जब बच्चा पैदा होता तभी दूध निकलता उसकी माँ का। इंसान क्या करता है, उस बच्चे को भगा देता है, गाय के बछड़े को, भागो आप यहाँ से, और उसका दूध उससे छीन लेता है। आप जब दूध छीन लेंगे गाय का के बछड़े से, तो जब ऐसा आप कर रहे होंगे तो गाय को खुशी मिल रही होगी, दुख मिल रहा होगा? उसका जो दुख है, जो सैडनेस है, वो दूध के अंदर केमिकल के फॉर्म में मिलता है, और वो केमिकल और वो दूध हम पीते हैं, तो हम 100 साल नहीं जीते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा नहीं करते, वो 100 साल जीते हैं। वो 100 साल, वो पूरे दुनिया में अलग अलग जगह पे हैं। लेकिन हमने सुना दूध बहुत न्यूट्रिशियस होता है, उसमें न्यूट्रिशन होता है, लेकिन वो न्यूट्रिशन ऐसा है जो उसी प्राणी के बच्चे के लिए होता है। अच्छा, आप कौन सा दूध पीते हैं? मदर डेयरी का, अमूल का, अच्छा पैकेट का? अभी क्या हुआ, कुछ समय पहले, पिछले साल की बात है,
मुझे मौका मिला, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का चीफ एडिटर होने के नाते मुझे कुछ महान लोगों से मिलने का अक्सर मौका मिलता रहता है। तो पूरे एशिया का सबसे बड़ा जो मिल्क प्लांट, अमूल से भी बड़ा और मदर डेयरी से भी बड़ा, पूरे दुनिया एशिया का सबसे बड़ा जो मिल्क प्रोड्यूसर है उसका नाम है टीएच मिल्क। आप गूगल पे देखिए तो मिल जाएगा। उनकी मालकिन आप देख रहे हैं, उनकी ओनर, और आप मेरी फोटो देख रहे हैं। तो उनको मुझे ऑनर करने का मौका मिला। तब उन्होंने बोला कि आप जब आए हैं तो हमारे जो गाय हैं उनको देख लीजिए, हमारे प्लांट में आइए, फैक्ट्री में आइए। तो मुझे लगा चलो जाके देखते हैं। वहाँ पे मैंने गाय देखा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने, 400, 4000, 40,000। तो 40,000 गाय, उन्होंने मुझे बोला कि हमारे पास 40,000 गाय है। तो मुझे लगा कि 40,000 गाय का दूध कैसे निकालते होंगे, तो 40,000 लोग भी जो चाहिए होंगे, क्या लगता है कैसे निकलता होगा? और जो तो मशीन से निकलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान सुनिए, मशीन से जब दूध निकलता है, गाय के स्तन में जब मशीन लगा देते हैं, पहले कुछ दिन के अंदर स्तन में घाव हो जाता है। क्या होता है? घाव होने से साथ में दूध के पस और खून भी मिलने लगता है। तो जो भी दूध आप पीते हैं उसमें दूध के अलावा 2 चीज और होता है। क्या होता है? पस, और तीसरा कौन सा? खून। तो क्या हमें जो दूध मिलता है उसमें पस और खून होता है? कितना होता है? कितना होता है ये आपको बता दूं कितना होता है। उससे पहले मैं एक चीज और पूछूंगा जिसका जवाब मिलने पे मैं आपको बता सकता हूं। क्या आप में से कोई बता सकता है WHO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह तय किया है कि 1 लीटर दूध में 1 चम्मच पस अगर होता है तो कोई बड़ी बात नहीं, अलाउड है। यानी कि आपके 1 लीटर दूध में कितना पस है? 1 चम्मच ही बस। 1 चम्मच का मतलब टेक्निकल भाषा में बोलूं तो 75 करोड़ पस cells are allowed in 1 liter of your milk। क्योंकि जो डेयरी इंडस्ट्री है उन्होंने WHO को कंप्लेन किया कि इतने सारे गायों का दूध हाथ से निकाला नहीं जाएगा, मशीन लगाएंगे तो पस निकलेगा, खून निकलेगा। तो WHO ने बोला ठीक है भाई, हम अलाउ करते हैं, लेकिन ध्यान रहे 1 चम्मच से ज्यादा पस नहीं होना चाहिए। अगर 1 चम्मच से ज्यादा पस होगा तो आपके दूध को क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन क्या आपको लगता है वो 1 चम्मच पस आपको पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? नहीं पीना चाहिए। क्या होगा? पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? नहीं पीना चाहिए। तो खैर वो आपकी मर्जी, मुझे तो लगता है पीना चाहिए। 1 चम्मच पस ही तो है। यानी कि अगर जो बच्चा 1 लीटर दूध पीता है रोज, वो कितना चम्मच पस खाता होगा रोज? 1। दूध हो, पनीर हो, दही हो, लस्सी हो, मक्खन हो, सबकी बात एक जैसी है। तो आपको क्या करना है, मैं अब कंक्लूड कर रहा हूँ। जो भी आपने सीखा उसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। हुंजा लोगों की तरह स्टेप 1, आज से घर में जब जाएंगे 12 बजे तक आपको फल खाना है। 600 ग्राम से लेकर 1 केजी। 1 केजी बड़े लोगों के लिए, 600 ग्राम आपके लिए, जितने चाहे फल खाएं। उसके बाद स्टेप 2, लंच और डिनर में आपको 400 ग्राम सलाद जरूर खाना है। जो बीमार है, हार्ट डिजीज है, कैंसर है, थायराइड डिजीज है, डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, खाने से पहले 400 ग्राम वेजिटेबल जरूर खाना है कच्चा। स्टेप 3, सिर्फ 2 चीज़ छोड़नी इस दुनिया में, एक तो डेयरी प्रोडक्ट और दूसरा क्या? पैक फूड। अगर ऐसा कोई करता है तो थोड़े दिन के अंदर, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन के अंदर उसकी डायबिटीज, उसकी हाई ब्लड प्रेशर, वो सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। जैसे हुंजा इंडियन जीते हैं बिना बीमारी के, आप भी, आपके जो पेरेंट्स हैं वो बिना बीमारी के वो भी जीने लगेंगे। लेकिन अगर किसी को जुकाम हो जाए, किसी को बुखार हो जाए तो क्या करना है? उसके लिए क्या करना, आपके पास एक पेपर होगा, पेपर है, उसको निकालिए। अभी एक 2 मिनट का एक्सपेरिमेंट होगा जो आपको वीडियो में देखकर करना है। ये पेपर अपने हाथ में ले लीजिए। टेक दिस पेपर इन हैंड। हाथ में आ गया। अब आपको स्क्रीन देखना है और मेरे साथ ही करना है, स्क्रीन के साथ साथ करना है इसको।
आपके हाथ में है, जैसे जैसे यहाँ पे दे रहे हैं वैसे एक्सैक्टली करना है। फोल्ड कीजिए, पहला फोल्ड, फर्स्ट फोल्ड, बिल्कुल साथ साथ करना है, एक भी स्टेप मिस नहीं करना है। दूसरा फोल्ड, दूसरा फोल्ड, ऐसा बिल्कुल, फिर खोल दीजिए, दोबारा खोलिए। अब सारे कोनों को मिलाइए मिडिल में, कोनों को मैच कीजिए मिडिल में, सारे कोनों को मिलाइए। कोनों को मिलाइए, बिल्कुल कोनों को मिलाइए जैसे अभी मिलाया, साथ साथ कीजिए। साथ साथ कीजिए। ओके, ओके, साथ साथ कीजिए इसको। अब देखिए एक ट्रायंगल पूरा बन जाएगा ऐसा, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल तक पहुंच गया आपको मोस्टली। ओके, अब आगे का जो स्टेप है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, राइट, इसलिए मैं पीछे दिखा रहा हूं। ये ट्रायंगल बन गया। ओके, अब उस ट्रायंगल को आप खोल लीजिए। हाँ, अब यहां पे इस स्टेप में आपको क्या करना है, आप यहां देखिए, आप ट्रायंगल को खोल के ऐसा ऐसा बन गया सबके पास, ये तो बड़ा आसान है। अब यहां पे देखिए एक जगह लिखा है हुंजा डॉक्टर्स ट्रीटमेंट, मिल गया, बीच में देखिए हुंजा डॉक्टर ट्रीटमेंट, जहां पे जिस वाले ट्रायंगल में हुंजा डॉक्टर ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, राइट, उस वाले ट्रायंगल को, जिस वाले ट्रायंगल में हुंजा डॉक्टर ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, उस के ऊपर अपनी अंगूठी रखिए, अंगूठा रखिए, उसके ठीक ऊपर अपना अंगूठा रखिए, ताकि वो अंदर की तरफ अंगूठा दबाए, जैसे यहां पे वीडियो में दबाते हुए आप देखेंगे। और जैसे अंदर की तरफ दबाएंगे तो ट्रायंगल सा बन जाएगा, पिरामिड सा बन जाएगा। जैसे उसको अंदर की तरफ दबाएंगे, इट विल बिकम पिरामिड लाइक दिस, एक पिरामिड बन जाएगा ऐसा, इट विल बी लाइक दिस पिरामिड, ऐसा पिरामिड बन जाएगा। और ये पिरामिड जब छोड़ेंगे तो ये फिर खुल जाएगा, ऐसा पिरामिड बन जाएगा। और इसके अंदर एक फोल्ड है जिसको मैंने उंगली से दबाया हुआ है, ये फोल्ड ना खुले तो एक काट निकाल के उसको फोल्ड को अंदर छुपा देना है, तो ये पिरामिड हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा। यह है हुंजा डॉक्टर का पिरामिड, इससे आप अपनी कई सारे बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। आप में से कोई टीचर जिन्होंने बना लिया नहीं होगी? जिन लोगों ने बना लिया अपना हाथ रेस कर दिखाएं ऐसे, जिन लोगों ने नहीं बना पाया वो मदद करेंगे बनाने वालों का। अब देखिए जिन लोगों ने बना लिया वो ऐसे रखे अपना हाथ। आप अगर बीमार पड़े तो कोई भी बीमारी हो, पेट में दर्द हो, डायरिया हो, वॉमिटिंग हो, हेडेक हो, फीवर हो, जुकाम हो, पेट हो जाए, तो आपको ये यूज करना है। आप इसकी मदद से ठीक हो सकते हैं, आपको इससे इलाज करना है।
कैसे? अब इसको हाथ में लीजिए मेरी तरह, मान लीजिए पहला बीमारी लिखा स्टमक एक, डिजीज के नीचे देखिए स्टमक एक। अगर आपको पेट में दर्द हो तो क्या करना है? दूसरे ट्रायंगल में देखिए क्या करना है, थिंग्स टू बी डन। स्टॉप कंज्यूमिंग एनीथिंग सॉलिड फॉर नेक्स्ट 12 आवर्स। अब क्या खाना है? अगले ट्रायंगल में देखिए उसी कलर में, ड्रिंक हुंजा टी ट्वाइस विद इन 1 आवर फॉलोड बाय फ्रूट जूस एवरी 2 आवर। हुंजा टी कैसे बनाना है उसकी रेसिपी मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप उसको लिख लीजिएगा। अब मान लीजिए उसके नेक्स्ट आइए, अगली बीमारी क्या है स्टमक एक के नीचे, बताइए अगली बीमारी स्टमक एक के नीचे क्या लिखा हुआ है? डायरिया। अगर डायरिया या उल्टी होती है तो क्या करना है? थिंग्स टू बी डन, स्टॉप ईटिंग एंड टेक रेस्ट। खाना बंद, आराम चालू। क्या खाना पीना है? टू ईट और ड्रिंक। कंज्यूम कौन सा वाटर लिखा हुआ है? कोकोनट वाटर एवरी आवर फॉर नेक्स्ट 12 आवर्स एंड ड्रिंक एटलीस्ट